बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम गुरु, परम आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा ऐसे भगवान श्री सूर्य नारायण उनको वंदना करते हुए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने गोपी गीत पे 10 श्लोकों तक हम पहुंचे थे। 10 श्लोकों का गान किया और आज आगे बढ़ते हुए गोपियां कह रही हैं चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति। गोपियां कह रही है आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी चिंता नहीं करते, हमें आपके प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं।
आपके ये जो चरण कमल है ना, वो तो कमल से भी सुकोमल, मधुर, मृदु। ऐसे ये जो चरण कमल है ना, उससे आप जब गैया चराने जब वन में जाते हैं ना गोप बालकों के साथ, तब आप तो चले जाते हो, लेकिन हमारे मन में ये हमेशा चिंता रहती है, ये हमेशा भय रहता है कि हमारे कान्हा का, हमारे नंद किशोर का, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का ये जो चरण कमल है, उनको चोट न पहुंचे। क्योंकि मार्ग में अनेक प्रकार के कंटक, पत्थर, गड्ढे ये सब आते हैं, तो हमें चिंता होती है कि कंटक चुभ ना जाए। जब ऐसा विचार आता है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। और आगे कहते हैं, दीन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बेभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। अब चले तो चले गए, लेकिन वो विरह व्यथा, वो बेचैनी जब तक आप पुनः लौटते नहीं हो तब तक रहती है। और जैसे आप ब्रज में पुनः पधारते हो और तब आपके ये घुंघरालू केश, घुंघरालू अलके, पीतांबर धारण किया हुआ है आपने, हाथ में वेणु है, आसपास ग्वाल बाल हैं, आगे गैया हैं, और गौओं के खूर से जो उड़ी हुई जो धूल है, वो जब आपके मुख कमल पर जमा होती है, और वो जो आपके मुख की जो ये शोभा है, ये जो शोभा है ना, उसी का दर्शन करके हम अपनी विरह व्यथा, पूरे दिन की जो विरह व्यथा होती है, वो शांत कर। लेकिन यही दर्शन हमारे लिए एक नशे जैसा हो गया, मिलने की आकांक्षा और बढ़ाता है, और अभी भी हमें यही स्मृति बनी रही है, अभी भी वही दर्शन याद आ रहे हैं, और वो हृदय में काम जन्माता है, आपको मिलने के लिए तत्पर करता है। आगे कहते हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तनेश्वर्य रमणनस्तनेश्वर्पयादिहन्। जो भी आपकी शरण में आता है, प्रणत कामदम, आप उसको इसका अभिष्ट करते हैं, इसकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो अभिलाषा हैं, वो आप पूर्ण। तो हमारी क्यों नहीं करते? हमने कौन सा अपराध किया? उन सब की तो करते हैं, तो हमारी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं करते? कहते हैं, पद्मजार्चितम, आपकी दो पत्नियां हैं, एक है श्रीदेवी और एक है भूदेवी। श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी,
और भूदेवी अर्थात ये धरा, ये पृथ्वी। वेदों में वर्णन आता है भगवान की दो पत्नी। लेकिन ये लक्ष्मी जी कैसी है? पूरा विश्व लक्ष्मी जी से मांगता है। ब्रह्मादि देवता लक्ष्मी जी की कामना करते हैं। और यही लक्ष्मी जी से सब कुछ प्राप्त होते हुए भी यही लक्ष्मी आपके चरण कमलों में निवास करती है और वो आपकी सेवा करती रहती है। तो क्या हम लक्ष्मी जी से कम है? क्या हमारा प्रेम लक्ष्मी जी से कम है? जैसे वो आपको प्रेम करती है ना, वैसे हम भी आपको प्रेम करते हैं। धरणी मंडनम, ये भूदेवी जो आपकी पत्नी है, इसी की तो आप शोभा हो। ब्रज में आपने पधार कर आपके चरणारविंद से इस धरा को सुशोभित करते हुए आप तो ये धरा की शोभा हो। लेकिन क्या हम शोभा नहीं है? हम शोभा नहीं है। आप अकेले हो और हम साथ में आपके साथ होते हो। आप अकेले होते हो वो अच्छा है, या हम साथ में होते हैं वो अच्छा है? कौन सा दर्शन श्रेष्ठ है, गोपियों के साथ वाला या अकेला वाला? हम भी आपकी शोभा है। ध्येयम आपदी, आपके ये जो चरण कमल है ना, वो आपत्ति में स्मरण करने योग्य है। आपत्ति में वही स्मरण करने योग्य है। आपत्ति में लोग भागदौड़ करते हैं, मन चंचल हो जाता है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती। किम कर्तव्य मूढ़, क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहां पे गोपियां कह रही है, आपत्ति काल में आपके चरणारविंद की स्मृति, आपके चरणारविंद का स्मरण होना, उनका आश्रय लेना, उनको भजना, यही श्रेष्ठ उपाय है। और उससे क्या होता है? आपत्तियां कट जाती है। तो कुंज बिहारी यही कल्याण स्वरूप, ये जो चरण कमल है, वो हमारे विरहाग्नि से तप्त ऐसे हृदय पर, ऐसे वक्षस्थल पर पधराई, जिससे हमारी भी ये आपत्ति दूर हो और हमें ये जीवनदान मिले, हम जी सके। आगे कहते हैं, सूरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सोष्ठचुंबितम इतर रागविस्मारणं नृणां वितर वीरनास्ति धरामृतम् इतर रागविस्मरणं नृणां वितर वीरनास्ति धरामृतम्। सूरतवर्धनम, आपकी ये जो दर्शन है, ये जो रूप है, मैंने कल ही समझाया था, सूरत का अर्थ है भगवान में सम्यक प्रकार से रमण करना, व्यवस्थित रूप से। अब ये रमण करने की ये जो क्रिया है, ये जो तीव्रता है, वो आपके दर्शन बढ़ा देता है। सुख जो मिलता है वो सुख बढ़ा देता है। आपके मिलन का जो ये सुख है, वो सुख बढ़ा देता है, आकांक्षा बढ़ा देता है। शोक नाशनम, शोक को नाश करता है। क्या नाश करता है? आपका अधरामृत, आपके होठ से स्रवित ये जो अमृत तुल्य अधर रस है, ये शोकों का नाश करने वाला कहा गया।
कैसे ज्ञात हुआ? तो ये जो वेणु आप लेते हो ना और वेणु वादन करते हो, तो वेणु के छिद्रों में, मुरली के छिद्रों में आप ये अपना अधर रस भरते हो और उससे प्रवाहित, उससे उत्पन्न ये जो नाद है ना, ये नाद ही सबके विरह को शांत कर देती है। हमारे विरह को जगाया, लेकिन गौ, मोर, पशु, पक्षी सब आप में ही तन्मय हो जाते हैं। मुरली की नाद सुनते ही आपके पास मंडराते रहते हैं, वहां पे आकर स्थित हो जाते हैं। तो जब मुरली के नाद से इतना प्रभाव है, वही अधर रस अगर उसी स्वरूप में हमें प्राप्त हो, तो हमारी ये विरह व्यथा शांत हो जाए, शोक शांत हो जाए। और उसका एक प्रभाव क्या है? ये अधरामृत का, अधर रस का प्रभाव क्या है? ये प्राप्त होते ही अगर जिसने भी एक बार उसे पी लिया, तो उसकी आसक्ति, दूसरों के प्रति आसक्ति और दूसरों का स्मरण बिल्कुल होता नहीं है। केवल आप ही आप ही आप। तो आपके अनन्य प्रेम के लिए, अनन्य प्रेम से प्राप्त होने वाले अधरामृत से अनन्य प्रेम ही चाहिए, जिसे आप ही आप हमें मिले, आपका ही दर्शन हो, आपको ही समर्पित रहे। आगे कहते हैं, अब ये बहुत श्रेष्ठ श्लोकों में से एक, गोपियों की विरहाकांक्षा कितनी परम काष्ठा पर। अटति यद् भवान् अन्हि काननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पश्मकृदृशाम् जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा। आप हाथ में बछड़ी ली, हाथ में छड़ी ली, गौए, गोप बालक, छीका, वेणु, वित्रजी सब लेते हुए आप तो यहां से जैसे धीरे 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 वन की ओर प्रयाण करते हो, मुरली बजाते जाते हो, और जैसे 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 हमारी दृष्टि से दूर होते हो, और फिर अचानक आपके दर्शन बंद हो जाते हैं, वही क्षण से, वही क्षण से, यानी आपका दर्शन जिस क्षण से बंद हो गया, अब वो एक एक क्षण हमारे लिए एक एक युग के बराबर है। एक एक त्रुटि अर्थात क्षण फिर हमारे लिए युग बराबर हो जाती है। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ये विरह व्यथा कब शांत होगी, उनका दर्शन कब होगा। और कहते हैं, और जैसे आप पुनः लौटते हो ना, तब जो दर्शन कहे हैं, वही नीली अलके, घुंघरालू अलके और गोरज वाला मुख, उस दर्शन करने के लिए वो पीला पीतांबर पहना है, वनमाला पहनी है, और जब आप आते हो वेणुवादन करते करते गौओं को लेके, और वो जो हम दर्शन करते हैं और तन्मय अवस्था को प्राप्त होते हैं, और उसी समय जब ये पलकें गिरती है ना, तब हमारे हृदय में सबसे पहला विचार ये आता है कि ये बुद्धि के अधिष्ठाता देव, बुद्धि के अधिष्ठाता
भगवान ब्रह्मा जी, क्या इनको ये ज्ञात नहीं है कि ये गोपियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरा देह शरीर सर्वस्व सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुकी है। फिर ये जो पलके है वो पलके क्यों बनाया? क्योंकि ये पलके गिरना तब तक हमारा वो दर्शन गया, दर्शन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, उतनी क्षण हमारा दर्शन गया। तो ये पलके बनाने वाले ब्रह्मा जड़ है। गहन विचार नहीं किया उन्होंने। पलके बनाने वाले ब्रह्मा जड़, पक्ष्मकृत दृशा जड़ उदीक्षता, पक्ष्मकृत दृशा। आगे कहते हैं पति सुतान्वय भ्रातु बांधवा नीति विलंघ्यते नीति विलंघ्यतेऽच्युत नीति विलंघ्यतेऽच्युता गताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता हितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। आगे कहते हैं तू है ना सबसे बड़ा कपटी, सीधी सीधा बोलो। कारण तूने क्या किया? वेणुवादन किया और हम वहां पे सबसे अपना संबंध छोड़कर, भाई बंधु माता पिता पति पुत्र सबको छोड़कर, लोक लज्जा को त्याग कर, सब कुछ छोड़कर वहां पे आ गई। यानी हमारा वहां से तो अब संबंध कट गया। अब यहां पे आकर क्या किया तूने? तू यहां पे अंतर ध्यान हो गया, हमारी नजरों से दूर चला गया। हम आपके एक एक संकेत समझते हैं, आपकी भावना को समझते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो हम समझते हैं। इतनी आधी रात को हम स्त्रियों को युवतियों को इस घाट वन में अकेला एकमात्र तू ही छोड़ सकता है। यानी तू मजे ले रहा है, इस तरफ से भी बंद कर दिए रास्ते, इधर भी भटका दिया, अब मजे ले रहा है। और तुझे ज्ञात है कि अंत में तो तू आने ही वाला है, प्रकट होने ही वाला है। तू जानबूझकर विरह ताप को जगा रहा है, हम समझ गए, तेरे एक एक इशारे हम समझते हैं। आगे कहते हैं रहसि संविदं दृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरक्ष्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः। पूर्व में भी आपके साथ मीठी मीठी बातें हुई, आपने हमारे साथ लीलाएं करी है, बातचीत करी है, आपकी तिरछे चितवन सब कुछ। और यहां पर भी एकांत में हमारे हृदय में जो दिव्य कामरस था, दिव्य प्रेमोल्लास था, उसको जागृत किया, संचारित किया। और धीरे धीरे हम आपकी बातों में आते गए, आपके तिरछे चितवन को देखते रहे, आपके मंद मंद हास्य को देखते रहे, आप लुभाते रहे, हम मोहित होते रहे। और उसी समय हमारी दृष्टि आपके वक्षस्थल पर पड़ी कि जहां लक्ष्मी जी क्रीड़ा करती है, तो हमारे हृदय में भी वो आशा हुई,
तब हम भी क्रीड़ा करेंगे और ऐसे मनोरथ जगाकर, और अब तू अंतर ध्यान हो गया, अब तू अंतर ध्यान हो गया। आगे कहते हैं, व्रज वनौकसाम व्यक्तिरंगते वृजिन हंत्यलम विश्वमंगलम त्यज मनाचन स्वस्पृहात्मनाम स्वजनहृद्रुजाम यन्निषूदनम। कहते हैं कि आपका प्रागट्य ये व्रज के ताप को हरने के लिए, व्रज वासियों के कष्ट को दूर करने के लिए एवं विश्व के मंगल के लिए हुआ। अब मैं आपको ये कहती हूं कि जो अंदर है ऐसे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमारे ही मांगने पर, पूर्व काल में हमारे ही मांगने पर इस जन्म में कृष्ण बनकर आए, हमारे साथ लीला की, गोष्ठी की, वार्ताएं की, प्रेमालाप किया, और आपके चले जाने से अब हमें ये हृदय रोग हो गया। हृदय रोग दो लोगों को होते हैं, एक संसारिक, संसार में जो कामरत रहता है, संसार में कामरत होता है, अर्थात कामी पुरुष होता है ना, उनको हृदय रोग ज्यादा होता है, उनका हृदय कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अतिशय काम भोगने से भी, विषय भोगने से भी हृदय कमजोर होता है। और दूसरा कि काम वासना जगी लेकिन पूर्ति न होने पर वो जो चिंतन करता रहता है और क्रोध उत्पन्न होता है, उसके कारण भी हृदय कमजोर पड़ता है। और तीसरा, जो विषय भोग किए हैं उसके चिंतन से भी हृदय कमजोर पड़ता है, हृदय रोग होता है। लेकिन गोपियों को यहां पे हृदय रोग हुआ है, वो क्यों हुआ है? कि हमारे हृदय के जो नाथ है ना, वो हृदय के नाथ ही हुआ है। तो इसकी औषधि क्या है? इसकी औषधि क्या है? आपके दर्शन, आपके अधरामृत, आपके चरण कमल, आपका हस्त कमल, यही इसकी औषधि है। तो आप कृपया प्रकट हो। और अंत में, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कुर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुषां नः। हम आपको ये कह रहे हैं कि क्या आपको ये लग रहा है कि हम निष्ठुर है हृदय से, हमें आपकी कोई चिंता नहीं है, हम आपका ध्यान नहीं रखती है, हम सावधान नहीं है? अरे, जब आपकी ये सुकुमार चरण कमल है ना, ये सुकुमार चरण कमल जब हम अपने ये कठोर स्तन पर, कठोर वक्षस्थल पर जब धारण करती है, तब भी बड़ी सावधानी से धारण करती है कि इस सुकुमार चरण कमलों को चोट न लगे, उसको श्रम न पहुंचे। इतनी सावधानी से हमारे वक्षस्थल पर हम रखती है। इसलिए तू ऐसा मत सोचना कि हम तुझे श्रम पहुंचने देंगे। हम सावधानी रखेंगे, हम सावधानी रखेंगे। और केवल जब तू प्रकट होगा तब की ही बात नहीं है, अभी भी हमारे अहंकार के कारण, हमारे गर्व के कारण यदि तू रूठ गया है और इस गाढ़ वन में
इस अंधेरी रात में, ऐसी निर्जन जगह पर तू जो जा रहा है, हमें और दुख मत दो कान्हा, और दुख मत दो। हम तुम्हारी है, हमारा जीवन आपके लिए है, आप हमारे प्राणनाथ हो। अब ये विरह व्यथा शांत करो, हमें जीवन दान दो। और भगवान भक्तवत्सल हैं, दया से पूर्ण है। जब ये देखा कि गोपियां मेरे बिना नहीं रह सकती, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं। तामासा तासाम तासामा वीर बुच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान प्रकट हुए, प्रफुल्लित मन से, मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ मुख कमल है, जिनका गले में वनमाला धारण करी है, पीला पीतांबर धारण किया है, और साक्षात मन्मथ मन्मथ। काम का स्वरूप कैसा है? कामदेव का स्वरूप मन को मथने वाला। लेकिन कामदेव के भी मन को मथने वाले ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र यहाँ पे इस अनुपम सौंदर्य के साथ प्रकट हुए हैं। काम भी लज्जित हो जाए, काम को भी काम वासना जग उठे, काम को भी काम जग उठे, उसका मन भी क्षुभित हो जाए, ऐसे स्वरूप के साथ प्रकट हुए हैं भगवान। और जब गोपियों ने अपने परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को देखा, तब जैसे प्राण विहीन शरीर के अंदर जैसे प्राण संचारित हुआ हो, उसी प्रकार गोपियां एक साथ खड़ी हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक गोपी ने भगवान के कर कमलों को अपने हाथ में ले लिया है और सेवा कर रही है हस्त को दबाते हुए। दूसरी गोपी है, उसने ये चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर ले लिया है। तीसरी गोपी है, उसने भगवान का चर्वित तांबुल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। चौथी गोपी है, उसने अपने विरह अग्नि से भरे इस हृदय को ठंडक पहुंचाने के लिए, शांत करने के लिए भगवान के सुकुमार चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करे हैं। पांचवी गोपी है, वो तिरछे चितवन से, प्रणय कोप से व्यग्र होकर, मोहे चढ़ाकर उग्र दृष्टि से भगवान की तरफ देखती है। छठी गोपी है, वो भगवान के मुख कमल का दर्शन करती ही रहती है निर्निमिष नयनों से, लेकिन तृप्ति होती ही नहीं, तो दर्शन करती ही रहती है, करती ही रहती है, करती ही रहती है। सातवीं गोपी है, वो अपने नेत्रों के मार्ग से भगवान के स्वरूप को अपने हृदय के अंदर पधराकर उससे आलिंगन करती है और अपनी विरहाग्नि शांत करती है। इस प्रकार गोपियां हर्षित हो गई, उनका विरह धीरे धीरे छूटने लगा, व्यथा शांत हुई और रोम रोम खिल उठा, परमानंद को प्राप्त हुए, शांति के समुद्र में डूबने लगी। और इस समय कहते हैं, ताभिर विधूत शोकाभिर भगवान अच्युतो वृतः व्यरो व्यरोचतादिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा। कहते हैं
कि इस समय कैसी शोभा बनी। तो भगवान का स्वरूप तो अच्युत है, एक रस है, आनंद पूर्ण है, लेकिन जब भगवान अपने नित्य बल के साथ नित्य ज्ञान से जब सेवित होते हैं और तब उनका जो स्वरूप होता है वो अभी गोपियों के साथ जैसे कृष्ण है ऐसा है। अर्थात अक्रूर जी ने दर्शन किए थे, तब कैसे किए थे? सनत कुमार जो ज्ञान का स्वरूप है, 12 शक्तियों से आवृत हुए ऐसे भगवान, नारद जी, प्रहलाद जी जैसे भागवत जनों से आवृत हुए भगवान, उनके दर्शन किए थे, तब भगवान का दर्शन कैसा लग रहा था। और इसी प्रकार यहां पे अब केवल कृष्ण और गोपियों के साथ के कृष्ण, उन दोनों के बीच कितना अंतर है। अब ये जो कृष्ण का दर्शन हो रहा है वो अनंत आनंद प्रदान करने वाला, परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। और अब भगवान श्री कृष्ण ये ब्रज युवतियों गोपियों को साथ लेकर यमुना के तट पर पहुंचे कि जहां पे यमुना ने अपने तरल रूपी हस्त से वालू का जो है उनको सजा कर रखा था। वहां पे भगवान की लीला के उपयोग हो सके, इसलिए लीलाकुल हो सके, लीला को अनुकूल हो सके, इसलिए कमल, रात्रि कमल खिल उठे हैं, कुमुद आदि फूल खिल उठे हैं, और जो वायु देवता है वो उनको स्पर्श करते हुए उनकी सुगंध को ले जाते हुए यमुना तट को परम सुगंध से, परम शीतल से भर रहे। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और यहां पे गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर जो ओढ़नी ओढ़ी है कि वो ओढ़नी पर अपने वक्षस्थल पर लगा केसर युक्त कुमकुम जो है वो भी उस ओढ़नी पर है, और वही ओढ़नी को वो उस यमुना तट पर वालुका पर बिछा देती है और वहां पर भगवान को उस ओढ़नी पर बिठाती है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कठिन योग साधन के पश्चात जब योगिया अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर भगवान को आरूढ़ नहीं करा पाते, और यहां पे गोपियां अपनी ओढ़नी पर भगवान को साथ में लेकर क्रीड़ा कर रहे हैं। एक गोपी ने चरण कमल को अपने अंक में ले लिया, गोद में ले लिया, एक ने भगवान के हस्त को अपने हाथ में ले लिया। कहते हैं ये तो बड़े बड़े मधुर है, सुकोमल है, कितना आह्लादक है, शांति देने वाला है। और ऐसा कह ही रही थी, और गोपियां अब बदला लेने की अपेक्षा से, क्योंकि वो छिप गए थे ना भगवान, तो उनके ही मुख से बुलवाना चाहती थी, भगवान के ही मुख से अपना अपराध स्वीकार कराना चाहती थी कि देखो मैंने छुपकर अपराध किया है, इसलिए भगवान से कह रही है। भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद् विपर्ययम् नो भयांश भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभोः। कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, भगवान को कह रही है गोपी। एक जो प्रेम करने वाले को प्रेम करता है, दूसरा आप उसे कितना भी प्रेम करो लेकिन सामने वाला उसे प्रेम नहीं करता, और तीसरा प्रेम, उसे आप प्रेम करो या ना करो वो आपको प्रेम नहीं करता। माधव आपको कौन सा अच्छा लगता है? लेकिन ये गोपियों को ज्ञात नहीं है कि ये विश्व के श्रेष्ठ वक्ता है, विश्व के श्रेष्ठ वक्ता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। जो गोपियां को कहा, देखो प्रियतम, ये जो पहला प्रकार है कि प्रेम करने पर जो प्रेम करता है
वो तो स्वार्थ है। उसके जीवन में कोई धर्म सौहार्द ऐसा नहीं है, केवल लौकिक स्वार्थ, अपनी स्वार्थ की पूर्ति जैसे खत्म हुई, जैसे समाप्त हुई, और प्रेम समाप्त। क्यों? वहां कोई प्रेम नहीं, ये तो लौकिक स्वार्थ है। दूसरा, आप उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं फिर भी वो आपको प्रेम कर रहे हैं, तो वो तो कौन है? तो जिसका हृदय करुणा से पूर्ण है। ऐसे कौन है? एक तो साधुजन, साधवो दीन वत्सला, एक साधुजन जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर आप पर उपकार कर रहे हैं। और दूसरे हैं माता पिता, उनके जीवन में आपके प्रति निश्चल प्रेम है, सौहार्द है, उनका धर्म है आपका भला इच्छना, आपका कल्याण करना, आपके कल्याण के लिए, आपके शुभ होने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। लेकिन जो तीसरे हैं ना, उसमें भी चार विभाग, उसमें भी चार प्रकार के लोग। एक होता है जिसको किसी भी प्रकार का द्वैत भाव है ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप उसको कितना भी प्रेम करो, वो आपको प्रेम नहीं करेगी। द्वंद्व से मुक्त है, द्वैत भाव है ही नहीं, सब में एक ही परमेश्वर, आत्मरामी लोग, उसको कहते हैं आप्तराम, जिनके नेत्र संसार के प्रति बंद है, विषयों के प्रति बंद है। दूसरे हैं आप्त काम, यानी उनमें द्वैत भाव है, वो विषयों के साक्षी मात्र हैं, विषयों को देख रहे हैं, लेकिन वो उपभोग नहीं करते। द्वैत भाव है लेकिन पूर्ण काम है, आप्त काम है। ऐसे लोगों को आपसे कोई प्रेम नहीं होता। तीसरे, अकृतज्ञ, आपने उनके लिए कितना भी अच्छा किया, कितना भी उपकार किया, लेकिन उसको यही ज्ञात नहीं है कि इसने मेरे लिए इतना अच्छा किया, अथवा तो वो ज्ञात रखना ही नहीं चाहता, वो याद रखना ही नहीं चाहता। ऐसे अकृतज्ञ लोग, अकृतज्ञ लोग कैसे होते हैं? शास्त्रों में एक घटना है, प्रसंग है। एक चांडाल, एक चांडाल था। अब चांडाल का अर्थ क्या होता है? कि जो कुत्ते का मांस खाए, श्वान का मांस भक्षण करे, वो है चांडाल। उसके मस्तक पर मृत पशु था, कुत्ता। एक हाथ में चमड़े का जग था, जिसमें चमड़े का पात्र जिसमें पानी भरा था, और दूसरा हाथ से वो जल लेकर मार्ग पे छिड़कते हुए आगे जा रही थी, आगे जा रहा था। एक साधु मिला, उसने कहा, हे चांडाल, तू स्वयं चांडाल है, तू स्वयं अपवित्र है, तू स्वयं अपवित्र है, तेरा भोजन अपवित्र है, तेरी भाषा भूषा भोजन सब कुछ अपवित्र है, तो तू अब ये जल छिड़क कर क्या कर रहा है? जल तो वो कोई पवित्र हो इसलिए हम छिड़कते हैं, पवित्रता प्राप्त करने हेतु जल छिड़कते हैं। तो कहते हैं, वो चांडाल ने कहा, आपकी बात सत्य है, संपूर्ण रूप से अपवित्र, लेकिन मेरे से भी एक अपवित्र। बोला, कौन? अभी दो मित्र झगड़ रहे थे, उस मित्र ने उस मित्र पर बहुत उपकार किया था, लेकिन उसने उसकी हत्या की, मैं इसकी साक्षी हूं। वो मित्र हत्यारा इस मार्ग से गया है, इसलिए मुझे, ये मेरे से भी अपवित्र है, ये मेरे से भी अपवित्र है, इसलिए मैं ये रास्ता पवित्र कर रही हूं कि मुझे इस मार्ग से जाना पड़ता है। इसको कहते हैं अकृतज्ञ। विश्व में ऐसे लोग, यदि आपको उनका मुख दिखना पड़े, हाथ जोड़ दो, दूर से ही चले जाओ, उनका संग न करो, उनका संग न करो। ये विश्वासघाती लोग होते हैं, जीते जी आपको मारते हैं। चौथा है गुरुद्रोह। गुरुतुल्य जितने भी लोग होते हैं, उनका द्रोह नहीं करना चाहिए।
सच्चा गुरु, सच्चा गुरु आपको कभी अंधकार में नहीं रहने देता। सच्चा गुरु आपको अंधकार में नहीं रहने देता। वो आपका शुभ चिंतक होता है। आपके हृदय में जो पवित्र भाव है, प्रेम भाव है, भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है, उसको मारता नहीं है। आपके मार्ग को बदलना नहीं चाहता। आपके हृदय में है अद्वैत भाव और वो दूसरे मार्ग पर आपको ले जाना चाहता है। अनेक अनेक प्रकार के लोगों से संवाद नहीं कराता, वो पीछे पीछे जासूसी नहीं करता। सच्चा गुरु जासूसी नहीं करता। उसका हृदय इतना पवित्र होता है, शुद्ध होता है। वो आपको सामने मिले तो वो ज्ञात कर लेता है। वो आपकी भाषा, भूषा, भोजन, आपके वाणी व्यवहार से उसे ज्ञात हो जाता है कि ये कौन से मार्ग का है, ये किस मार्ग का अधिकारी है, उसको कहां पे जाना चाहिए। उसके पीछे नहीं पड़ता। गुरु पीछे नहीं पड़ता है। गुरु की ही ऐसी स्थिति होती है कि शिष्य उसके पीछे पीछे पड़ जाता है। गुरु को पीछे पड़ने की जरूरी नहीं। उसका ज्ञान ऐसा होता है, उसकी वाणी ऐसी होती है, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि शिष्य उसको खोजता खोजता आता है। शंकराचार्य जी को शिष्य मिला है तो शंकराचार्य जी की आंखों में आंसू 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 आंसू। मेरे गुरु तो भगवान सूर्यनारायण, सब में एक ही परमात्मा, लेकिन मेरे भगवान सूर्य। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज आप मेरे गुरु बनो। मैं उन्हें कहता हूं गुरु बनाना सरल है, बना दिया। कि जो गुरु मार्ग बताता है, नियम देता है, नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा है भागवत का श्रवण। कि गुरु जब परीक्षा लेता है, सामान्य परीक्षा भी, और वो परीक्षा भी आपके अंतकरण को विशुद्ध करती है, वो भी आप सहन नहीं कर पाते। इससे अच्छा है सत्संग, भागवत की कथा। तो कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा आप सोच रही हो वैसा मैं नहीं हूं। मैं भी आपको प्रेम करता, लेकिन आप अपने सुहाग को, अपने संसार को याद न करें। जो सबको छोड़कर आई हो वहां पे आपका चित्त न जाए, और विरह से, वियोग से मेरे में तादात्म्यपत्ति, तन्मय होना, ये सहज हो जाता। और इसी के कारण मैं आपके आसपास ही था, आपको देख रहा था, आपकी बातें सुन रहा था, लेकिन आपका चित्त मुझ में प्रविष्ट हो, तन्मय दशा को प्राप्त हो, इसीलिए मैं अंतर्ज्ञान हूं। और अंत में कहते हैं न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। बड़े बड़े योगियों के लिए गृहस्थ की जो बेड़ियां रहती है वो काटना दुर्लभ है। आपने सभी प्रकार के बंधन को त्याग कर, लोक लज्जा को छोड़कर, वेद मार्ग को छोड़कर, आप जानती है कि इससे नरक प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि अपना स्वधर्म भी छोड़ा है। ये सब कुछ त्याग कर आप यहां आई, मुझसे अनन्य प्रेम करते हो, आप मेरी सेवा की है। गोपियां मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आपकी ही सेवा, आपकी ही सेवा आपके लिए प्रत्युपकार हो, आपकी ही सेवा आपका फल बने। क्योंकि
आप अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से, सौहार्द से मुझे ऊर्ण कर सकती है, लेकिन मैं आपका ऋण कभी भी चुका नहीं सकता। मैं अमर हूं, सच्चिदानंदमय परब्रह्म परमात्मा हूं, फिर भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। आपकी ही सेवा आपको प्रतियातु साधु नाम, आपकी ही सेवा आपको प्रत्युपकार के रूप में सिद्ध हो। आपकी ही सेवा आपका ऋण उतारे। मैं तो नहीं ऋण उतार सकता, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। और फिर एक एक गोपी द्वय दय कान, क्योंकि सब गोपियों के ऐसा मनोरथ था कि हमारा काना हमारे पास रहे, हमारे साथ राज करे। तो दो दो गोपियां हैं और बीच में एक काना एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा है। भगवान ने दोनों गोपियों के कंधे पर हाथ रखा है और अभी रासलीला प्रारंभ हो रही है। देवताएं विमान लेकर आ गए हैं, पुष्प वृष्टि की है, दुंदुभी नाद किया है, गंधर्व गान कर रहे हैं, विद्याधर स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, और यहाँ पे शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पे महारास का वर्णन नहीं कर सकते, वो बहुत गूढ़ है, संत लोग भी नहीं करते। बड़े बड़े संत लोग महाराज पर आकर शून्य हो जाते, केवल ध्यान करते। तो यहाँ पे परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, तो भगवान तो पूर्ण काम थे, आत्मरामी है, भगवान तो आत्मरामी है, पूर्ण काम, उनको तो विषय भोग की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये पर स्त्रियों का स्पर्श करके उनके साथ लीला करके ऐसा पाप क्यों किया? अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे सुखदेव जी क्या है, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। सूर्य, अग्नि, ये जो ईश्वर कोटि के लोग जो हैं, उनका आचरण हमें नहीं करना चाहिए। अग्नि कुछ भी भक्षण कर लेता है, अपवित्र हो पवित्र हो, वो सब कुछ स्वाहा कर जाता है, हम नहीं कर सकते। सूर्य नारायण की रश्मियां, किरणें ग्रीष्म ऋतु में तपाती भी है और शीतकालीन में ठंड भी देती है। वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कहते हैं शिवजी ने विषपान किया, वो शिवजी ही पचा सके, अगर हम करने जाए तो, अगर वही काम हम करने जाए तो। इसलिए ये ईश्वर कोटि का सामर्थ्य जिनको प्राप्त है उनके लिए है। राम करे सो कर, कृष्ण कहे सो कर। कृष्ण ने जो गीता में कहा वो कर, और राम ने जो किया वो कर। राम ने कहा नहीं है, ज्यादा ज्यादा उपदेश नहीं दिए, जीवन जी के दिखाया। अब कृष्ण जैसा करने जाएंगे मरोगे। इसलिए आज की लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये जो लीला है बहुत गूढ़ लीला है, परमानंद प्राप्त कराने वाली, हृदय रोग को शांत करने वाली। और यहां पे सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते त्वादशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अपने जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ऐसा मनुष्य देह धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, उनके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। भगवान का ये गूढ़ हेतु होता है।
और ये जो रात्रि थी जो गोपियों को सुख दिया, वो कहते हैं ब्रह्म रात्रि। एक ब्रह्मा की रात्रि जैसा ये सुख दिया। ब्रह्मा की रात्रि आप समझते हो? ब्रह्मा की रात्रि यानी 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी अर्थ क्या होता है? एक चतुर्युग में एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग। ऐसे 1000 चतुर्युग, इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि। यानी एक कल्प, एक कल्प, एक कल्प, इतना समय हुआ। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14 मनवंतर। 14 मनुओं का शासन। एक मनु के शासन में 71 चतुर्युगी होती है। 71 चतुर्युगी यानी 1000 चतुर्युगी अर्थात 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष। उतने समय का सुख एक रात्रि में भगवान ने दे दिया। हमने श्लोक के प्रारंभ में ही कहा, योग माया उपाश्रते। सभी रात्रियों जो है वो पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि में स्थित हो गई। और ब्रह्म मुहूर्त में गोपियों को नहीं जाना था, क्योंकि उनका तो हेतु था भगवान की सेवा करना, भगवान को सुख देना। फिर भी भगवान ने कहा अब जाओ। और भगवान की ही योग माया से जो गोपियों के जो पति हैं, उनको यही अनुभव हुआ कि गोपियां तो हमारे साथ ही है, गोपियां हमारे साथ ही है। भगवान की योग माया। और गोपियां बहुत कष्ट के साथ अपने घर पे पहुंची है। और ये रासलीला का, गोपी गीत का, प्रणय गीत का बार बार श्रवण और वर्णन करने से, कीर्तन करने से पराभक्ति प्राप्त होती है। और जो हृदय में जो सुषुप्त काम है उसको नष्ट कर देती है, काम वासना से मुक्त कर देती है। और भगवान के चरण कमलों में हमारी नित्य स्मृति बनी रहे, भगवान हमारे अंतकरण में सदा सदा के लिए अपने चरण कमल को प्रस्थापित करे, ये भावना साकार स्वरूप में स्थित हो जाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मुझसे बोला मेरे से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मैं बहुत सुबह भगवान को प्रार्थना किया कि आज का प्रवचन कैसे प्रारंभ करूं, क्योंकि मनुष्य जब भावनाग्रस्त हो जाता है तब उसके मुख से कुछ नहीं निकलता। हमने आपका और हमारा कल्याण हो, यही भावना से भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए जैसे हो सके उतना यत्न किया। और ये वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करके बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।